वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और अब तो 10th का और 12th का रिजल्ट भी आ गया है। हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सीबीएसई का जो हमारा रिजल्ट गया है कल, वो बहुत बेस्ट गया। और 10th क्लास का भी रिजल्ट आ चुका है। बट अभी हम 12th क्लास में, ना ही हमारा 10th से कोई कनेक्शन है, ना ही 12th के रिजल्ट से। अब हमारा फोकस किस पे है? हमारे रिजल्ट पे है, क्योंकि हमें अब 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप। क्या स्टार्ट की थी? पार्टनरशिप अकाउंट में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये आपको मैंने बताया कि वो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। कम से कम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा यानी कि मिनिमम कितने? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ठीक है, पार्टनर्स अलग होते हैं, मैंने बताया था पार्टनर्स अलग होते हैं, डिफरेंट, एंड फॉर्म इज डिफरेंट। पार्टनर्स कौन होते हैं? जो 2 या मोर पर्सन्स होते हैं, जो एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं, या एक बंदा सबके बिहाफ पे काम करता है और एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को वो क्या करते हैं? शेयर करने वाले होते हैं। दैट इज पार्टनरशिप। एंड फर्म क्या होती है? फर्म का मतलब वो होता है कि जिसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं एक साथ। टुगेदरनेस होती है ना, जो एक साथ मिलकर काम करने वाली चीज होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म। हम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट को, बहुत टफ लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे कि फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप इस तरह से। नहीं नहीं नहीं, हम बहुत ही इजी लेवल में पढ़ते जाएंगे। तो पार्टनरशिप आपको समझ में आ गया, फर्म है ये समझ में आ गया। देखो मैंने लास्ट टाइम भी पता था, फिर बता रही हूँ। मिनिमम 2 पार्टनर, 2 एंड मोर पर्सन, एंड मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप में एक्ट कौन सा काम करता है? कौन सा एक्ट काम करता है पार्टनरशिप में? शिप एक्ट 1932। ठीक है, कौन सा एक्ट काम करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। उसके अकॉर्डिंग ही तो है 2 एंड मोर पर्सन जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं, या सबके बिहाफ पे एक अकेला बंदा काम करता है। दैट इज पार्टनरशिप। ठीक है, मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? रिकैप कर रहे हैं हमारी लास्ट क्लास का। ठीक है, मिनिमम पार्टनर्स 2 एंड मैक्सिमम 50। ये कहाँ लिखा हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा 2013 था, उसमें लिखा हुआ है कि 15 कितने? 50 पार्टनर्स मैक्सिमम होने चाहिए। पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, पहले 200 था। लेकिन 200 आप खुद सोच के देखिए, जस्ट यू थिंक दैट ना, कि क्या 200 पार्टनर इज पॉसिबल? नहीं होता ऐसा, उसमें बहुत होश पोश होता है। तो 200 पार्टनर्स की जगह क्या किया 2013 में कि 50 मिसलेनियस 10 लगा करके इन्होंने क्या किया? 50 कर दिए, कि भाई 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब सबसे मेन बात यह है कि पार्टनरशिप क्यों है? ये पार्टनरशिप शब्द आया कहां से? देखो मैंने अभी क्या बोला, हम रिकैप कर रहे हैं। 11th क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है ना। एक अकेला बंदा सब कुछ कर रहा था, एंट्रीज भी कर रहा था, पैसे भी निकाल, कैपिटल भी लगा रहा था, सामान भी ला रहा था, खर्चा भी करवा रहा था, शोरूम को पूरा चला भी रहा था, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स भी बना रहा था, सब कुछ कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ क्या है? पार्टनर्स आ गए ना। पार्टनर, अकेला बंदा क्या कर रहा था? P&L अकाउंट बना रहा था। जो भी उसको क्या प्रॉफिट हो रहा था, उसे वो बक्से में भर के अपने घर को जा रहा था। यही पढ़ा ना हमने 11th में। लेकिन अब यहाँ ऐसा है क्या कि अकेला बंदा अब सारा प्रॉफिट ले जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ यही है कि अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, और जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है वो उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपका लॉस हुआ है तो उसको भी वो पार्टनर, आप सब पार्टनर्स मिलकर के क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे, फिर यानी कि मतलब कि उसको भरपाई करेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या कहा कि पार्टनरशिप एक्ट मैंने बताया 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बता ही दी। पार्टनर्स मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। यहाँ हमारे 3 अकाउंट बनेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि पार्टनरशिप में
कौन सा मोस्ट प्रोबेबली जो अकाउंट है जो बनता है वो किस लिए बनता है और उसको क्यों बनाया गया। अब तक हमने P&L अकाउंट बना रहे थे, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर का P&L अकाउंट बना रहा था, तो यहाँ क्या आ रहा था, बाय जीपी समझ गया ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस बाय ग्रॉस प्रॉफिट से हम क्या निकाल रहे थे, 2NP नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे। अब ये नेट प्रॉफिट किसका था, ये पूरे सोल प्रोप्राइटर का था, इसमें एक अकेला बंदा सारे काम कर रहा है। और मैंने आपको पहले लास्ट टाइम बताया था, फिर बता रही हूँ, दिस साइड इज डेबिट साइड, दिस साइड इज क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे खर्चे आएंगे, और यहाँ क्या है, जितना भी बंदा कमाएगा उसकी अर्निंग होगी वो आएगा, ठीक है। अब एनपी आ गया हमारा, नेट प्रॉफिट आ गया। अब हमें इस नेट प्रॉफिट, अभी तो ये अकेला लेके उस संदूक में भरा, हमारा जो मोटा सा उसने लोहे का बक्सा लिया, उसमें भरा अपना पैसा और घर को रवाना हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। भाई पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, कि भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा मतलब कि हमारा प्रॉफिट जो आया है उसको हम लॉस, क्योंकि वो तो उनकी अर्निंग है, तो अब वो उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहां पे उसकी पूरा मेंशन होगा, दैट कॉल इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसको अकाउंट को क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो अभी हम उसको बनाना सीखते हैं, फटाफट आप लोग इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लीजिए, मैं इसके नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी। बट आपको इसमें क्या करना है, नोट्स आप लोगों को लेने भी हैं और पढ़ने भी हैं, लिखने भी हैं, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो मैं यहाँ पे P&L अकाउंट बना रही हूँ, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दिस इज DR साइड, दिस इज CR साइड, ठीक है। मैं वापस आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन ये कर देती हूँ। P&L में जो डेबिट साइड है, यहाँ हमेशा क्या आता है, खर्चे आते हैं। खर्चे कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हुआ, ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा हुआ, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ, ये सब कहाँ आएंगे, P&L के DR साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या होता है, जितनी भी हमारी इनकम, वो इनकम है ना, इनकम अर्निंग, ये सब कहाँ आएगा, P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट कैसा अकाउंट है, लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज DR साइड में सारे एक्सपेंसेस, CR साइड में इनकम्स, ओके। अब P&L अकाउंट स्टार्ट हो रहा था बाय जीपी से, ग्रॉस प्रॉफिट लेके आ रहे थे, खत्म कर रहे थे एनपी पे, ये सोल प्रोप्राइटर लेके जा रहा था। बट अब क्या होगा, अब होगा P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट देखो, this is nominal account, this is also nominal account, because here is same, DR side is expenses, CR side is income and earnings, okay. This is nominal account, nominal account, okay. अब जो हमारा एनपी है, जो नेट प्रॉफिट अकेला बंदा जो लेके जा रहा था, अब उसे क्या करना है, इस प्रॉफिट को सभी अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट नहीं करेंगे हम इसको, बाय P&L करेंगे। P&L इसकी एंट्री में बताऊंगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओ सॉरी P&L, हाँ P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L, नेट प्रॉफिट था, ठीक है, ये यहाँ आ रहा था। अब इसमें क्या क्या आता है, मैंने यहाँ बताया कि यहाँ सारे खर्चे आएंगे, यहाँ सारी इनकम आएंगे, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आता होगा ना, जिससे कि क्या होता है कि हमें पता चले कि व्हाट इज, इसमें कौन सी इनकम आ रही है, इसमें कौन सी अर्निंग आ रही है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया होता, एक बार इसका नॉर्मल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। P&L अकाउंट बनाया अब हमने, अब इसमें हमने क्या किया, देखो P&L अकाउंट, इसमें हमारी वो सारी खर्चे आएंगे, वो सारी इनकम आएंगी
जो पार्टनर्स रिलेटेड आई है, पार्टनरशिप की फर्म से आई है, और यहाँ वो सारे खर्चे आएंगे जो हमें क्या करने हैं, जो हमने किए हैं, पार्टनर्स के ऊपर खर्च किया है फर्म ने, पार्टनर्स ने नहीं, जो फर्म ने पार्टनर्स के ऊपर खर्चा किया है वो यहाँ आएगा, और जो फर्म ने अर्न किया है, कमाया है, वो दिस साइड आएगा, मतलब क्रेडिट साइड आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसमें अलग अलग चीजें नहीं आएंगी कि भाई वापस सारे खर्चे आ गए, वापस इनकम आ गई, नहीं। जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है ना, नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट के ऊपर अब एक पार्टनर है, वो पार्टनर्स है, सॉरी, एक फर्म है, वो अपने पार्टनर्स को क्या करेगी, एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोनस भी दे सकती है, अच्छा काम करने के लिए कमीशन भी दे सकती है, ठीक है, सैलरी भी दे सकती है ना, तीनों चीजें। तो ये फर्म के लिए क्या खर्चा ही था, भले ही पार्टनर्स के पास जा रहा हो, बट फर्म तो खर्चा कर रही है, भले ही ये सब क्या है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग जो रेशो है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है एज पर डीड। मैं वापस एक चीज कह रही हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इस पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बनाया जाता है। तो देखो इसमें मैंने बताया ना, P&L को ही हमें, नेट प्रॉफिट को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या क्या खर्चे आएंगे, फर्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैप। पहले देखो हम सैलरी देखते हैं, टू सैलरी, टू बोनस, टू कमीशन, ठीक है, ये तो हमने कह दिया कि भाई फर्म में पार्टनर्स को ही देती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, मैंने क्या कहा, ये रिकैप वीडियो है, इसके बाद हम हमारे नोट्स स्टार्ट कर देंगे, और अब हम डिले नहीं करेंगे वीडियोस में, ठीक है। तो देखिए इनसे पहले भी क्या आता है, IOC, LOC मूवी नहीं है ये, IOC है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? भाई जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल किसी फर्म में लगाएंगे तो पार्टनर्स क्या कहेंगे कि भाई, फर्म से क्या कहेंगे कि हम किसी बैंक में हमारा पैसा रखते हैं। देखो नॉर्मल सा एग्जांपल यही है, सबके पास ये है, हमारी बुक्स में हमने यही पढ़ा है कि हम हमारा पैसा बैंक में रखेंगे तो बैंक वाले हमें कुछ इंटरेस्ट देते हैं ना, हमारे मनी पे देते। भाई हम मम्मी पापा से पूछना आप सब लोग कि वो जो बैंक में अपनी सेविंग्स रखते हैं तो बैंक वाले उन पे इंटरेस्ट देते हैं या नहीं, तो इंटरेस्ट देते हैं, तो मतलब हम अर्निंग करते हैं ना, कि हमारा पैसा एक कहीं जगह हमने इन्वेस्ट कर रखा है, फिर भी हमें अर्निंग्स आ रही है। तो ऐसे ही क्या हमें फर्म नहीं देगी, तो फर्म क्या करती है, नेट प्रॉफिट से जो पहले है ना, जो हमारा P&L है वो आया है, प्रॉफिट एंड लॉस आया है, जो नेट प्रॉफिट आया उससे पहले क्या करती है, कुछ हिस्सा इनको दे देती है, पार्टनर्स को दे देती है कि ठीक है भाई, जब तुम ये कह रहे हो कि तुम बैंक में पैसा रखते तो तुम्हें बैंक वाले भी इंटरेस्ट देते, तो इससे चलो हम दे रहे हैं इंटरेस्ट, इतने % से दे रहे हैं एज पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है ये कितने % से है, ठीक है। ये समझ में आया कि भाई फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है किस पे, कैपिटल पे, क्योंकि पार्टनर्स अपनी पूंजी लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो फर्म के लिए क्या है, ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ आएगा, टू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आएगा, ओके। देन सैलरी आ गई, बोनस आ गया, कमीशन आ गया। अब फिर कुछ रिजर्व भी रखना है भाई, बचा के भी तो रखना है फर्म के लिए, बचाना है या नहीं बचाना, तो हमने बचाया, टू रिजर्व, सब कुछ हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिसको क्या बोलते हैं, IOD। ड्राइंग्स हम सब जानते हैं कि हमारे बिजनेस से पैसा निकालना। अब तक 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से ड्राइंग्स कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पार्टनर्स अगर ड्राइंग्स करते हैं तो भाई फर्म भी तो बोलेगी कि तुमने अपनी पैसा लगाया तो तुमने तो हमसे इंटरेस्ट मांग लिया भाई। लेकिन अब जब तुम फर्म से कुछ पैसा निकाल रहे हो, भले तुम्हारा हो, तुम सबका लगाया हुआ हो, बट पैसा तो फर्म का है ना। तुम फर्म से जब पैसा निकाल रहे हो, ड्राइंग्स कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, फर्म के लिए यूज नहीं करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
मतलब ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस के लिए यूज करना, नहीं, ड्राइंग्स का मतलब ये है पर्सनल यूज। मान के चलो मुझे एप्पल का फोन खरीदना है, मैंने एग्जांपल ये दिया था, मुझे 50,000 का एप्पल का फोन खरीदना है, मैंने 50,000 अपने फर्म से निकाल लिए, ड्राइंग्स कर लिए, तो फर्म क्या कहेगी, भाई तुमने तो अंकिता जब पैसे फर्म चालू, वो पार्टनरशिप स्टार्ट की, फर्म में अपनी कैपिटल लगाई, तब कह दिया कि भाई मुझे मेरा इंटरेस्ट दे दो मेरी कैपिटल पे। अब जब तुमने ड्राइंग्स की है तो तुम्हें भी तो क्या करना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे फर्म के लिए वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, वो क्या है, अर्निंग है, इनकम है। एज पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग के कितने परसेंट से वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। मतलब हमारा ये सब होने के बाद जो लास्ट है ना वो ये रहता है, जब हमने आईओडी कर लिया, आईओसी कर लिया, तो क्या रहेगा, तो आता है हमारा टू नेट प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट। ओके, ये आप सबको पता है ना बच्चों कि डीआर साइड में प्रॉफिट आता है और सीआर साइड में हमेशा लॉस आता है। नहीं पता तो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, हमें जब भी हम डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच करते हैं और डेबिट साइड का बैलेंस अगर कम आता है, मान के चलो क्रेडिट साइड का बैलेंस P&L पे देखा रही हूँ, मान के चलो यहाँ का बैलेंस 10 लाख आ रहा है और यहाँ का ये जो मनी आ रही है वो 8 लाख आ रही है 8 लाख रुपए। लेकिन अब क्या था, ये खर्चे तो 8 लाख के, इनकम 10 लाख की, तो 2 लाख का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किसमें भाई, हमारी इनकम कहाँ आती है, सीआर साइड में आती है। डीआर से हमने सीआर को मैच किया, डीआर से जब सीआर को मैच करेंगे तो हमारा सीआर में 10 लाख रुपीज है, भाई हमारी फर्म को इनकम कितनी है, 10 लाख की हुई, खर्चे सिर्फ 8 लाख के ही हुए, तो 10 में से 8 लॉस हो, क्या सॉरी कहते हैं, लेस करो, 2 लाख है। 2 लाख क्या था हमारे, उसके लिए प्रॉफिट था, प्रॉफिट। ऐसे ही यहाँ पे 8 लाख आ रहे हैं, ठीक है, 8 लाख आ रहे हैं क्रेडिट साइड के, और डेबिट साइड में आपके खर्चे 10 लाख रुपए आ रहा है, तो भाई ये क्या है, लॉस है ना, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम तो 8 लाख की है, खर्चे 10 लाख के, तो जो 2 लाख रुपए आएगा वो लॉस कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट इज डीआर साइड मेंशन करते हैं, और लॉस का कहाँ मेंशन करते हैं, क्रेडिट साइड। ओके, क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट हमेशा डीआर साइड में जाता है और लॉस हमेशा सीआर साइड में जाता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता रही हूँ, फिर उसके बाद हम इसको आराम से और अच्छे से इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, ले लो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया है तो। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जो हमारा प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट जो सोल प्रोप्राइटर लेके जा रहा था, अब उस प्रॉफिट को हम कैसे क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या किस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। ये हमारा नेट प्रॉफिट आया ना, तो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, देखो आईओसी में फर्म क्या करेगी, पहले ही कुछ पैसा इंटरेस्ट के नाम का, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट के नाम का पार्टनर्स को दे देगी, तो आईओसी में जाएगा। फिर कोई पार्टनर अच्छा काम कर रहा है तो उसको सैलरी भी मिलेगी, और अगर एज ए पार्टनरशिप अच्छा काम नहीं कर रहा तो भी अगर डीड में लिखा है कि भाई मैं अंकिता हर महीने 50,000 सैलरी लेगी, तो सैलरी लेगी ही एज ए पार्टनरशिप डीड, चाहे कुछ भी हो तो हर महीने लेगी ना, कि हर महीने सैलरी जाएगा। फिर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, कोई पार्टनर अच्छा काम कर रहा है तो उसको बोनस दिया जाएगा, वो भी कहाँ से दिया जाएगा, प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई और अच्छा काम कर रहा है या किसी ने ना बहुत अच्छा काम करवाया, मशीनरी बिकवाई, पुरानी मशीनरियां बिकवाई, नया कुछ अच्छा लिया उसको, तो उसको हमें कमीशन देना पड़ेगा, तो कमीशन भी कहाँ से जाता है, प्रॉफिट से ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन, भाई आईओसी कर लिया, सैलरी कर ली, बोनस कर लिया, कमीशन कर लिया, रिजर्व भी तो रखोगे कुछ, कि भाई अगर जरूरत पड़ी कभी हमें पैसे की तो हम क्या करेंगे, रिजर्व को कर सकते। ठीक है,
इस प्रॉफिट में ऐड, ये सब तो क्या होते हैं, लेस होता है, और इसमें सिर्फ एक चीज क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो इंटरेस्ट आता है ना वो इसमें ऐड होता जाता है। तो आज की क्लास में हमने देखा व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कम से कम 2, मैक्सिमम 50। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो P&L अकाउंट है ना, P&L लिख लीजिए, P&L अकाउंट इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में ही एक्सटेंड हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अब नेट प्रॉफिट को अकेला ले जा रहा था, यहाँ तो सभी पार्टनर्स को लिख देना है। ठीक है, आज हमने ये पढ़ा। कल से हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से थ्योरी भी पढ़ेंगे। फर्स्ट हम इसकी 2 दिन में हम इसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम 1 दिन में ही थ्योरी पढ़ेंगे, और सेकंड डे से हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट कर देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बट आपको एक काम करना है जो आप लोग बिल्कुल नहीं कर, आपको मेरा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करने से आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मैम का वीडियो आ चुका है, और शेयर करने से बहुत लोगों का फायदा भी होगा। कैसे होगा कि उनको क्लासेस मिल सके, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, फिर कह रही हूँ, एकदम फ्री क्लासेस है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कॉपी पेन लेके बैठना है, आपको नोट्स बनाने हैं। और मैंने क्या कहा, इजी गोइंग बनवाऊंगी, कहीं कोई कुछ नहीं। और बहुत जल्दी राजस्थान एग्जाम है ना, जो हमारा राजस्थान बोर्ड है, उसकी भी हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। लेकिन उससे पहले जो CBSE है ना, CBSE है, राजस्थान बोर्ड है, और जो भी अदर स्टेट के बोर्ड है, एंड कौन सा ICSE बोर्ड, ये उन सब के लिए ही ये वाला बेनिफिशियल है। बट आपको इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि लाइक का मैंने बोला ना, लाइक से मुझे मोटिवेशन, सब्सक्राइब से आपको नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।